गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 10 मई 2020 और दोस्तों जो टॉप 10 करंट अफेयर की अपने सीरीज शुरू की थी साल 2020 के अंदर, उसका सेशन नंबर 131 है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पर एसबीआई पीओ प्री के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज भी चल रही है। यदि आपको नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से पीडीएफ भी उसकी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो सके। दोस्तों इन कुछ चंद मोटिवेशनल लाइन के साथ आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। मोटिवेशनल लाइन है अपनी, भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। जब दोस्तों सपने अपन ने देखे हैं तो उनको पूरे भी दोस्तों खुद को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो दोस्तों पूरी तन मन के साथ दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों कल के वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। और तो आपको ये बताना था कि ये जो पुस्तक है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये किसने लिखी थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वी.एन. थापर। वी.एन. थापर ने यह पुस्तक लिखी है। आइए जान देखते हैं दोस्तों इस पुस्तक के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो ये पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता, मरणोपरांत दोस्तों इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, कैप्टन विजयंत थापर को। तो दोस्तों जो कैप्टन विजयंत थापर है, इसके जीवन पर लिखी गई यह पुस्तक है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है, इस पुस्तक के लेखक है विजयंत थापर, कैप्टन विजयंत थापर के पिताजी कर्नल वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी जो कि शहीद की बेटी है। इस बेटी और पिता ने कर्नल वी.एन. थापर ने इस पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर यह आधारित है, उसके जीवन पर इसको लिखा गया है। और उसके विजयंत थापर के पिताजी कर्नल वी.एन. थापर और उनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है। दोस्तों जैसे कि कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है और देश के बाहर भी कई देशों में लॉकडाउन अभी चल रहा है। एक महामारी WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है, काफ़ी लोग इससे मर रहे हैं। तो दोस्तों भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत जो भारत के लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं, किसी काम से वहाँ गए हुए थे, अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पर गए हुए थे, उनको वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को इंडिया वापस लाएगी। तो काफ़ी अच्छा कदम भारत सरकार का ये माना जा सकता है। और दोस्तों तो इसमें जो सहयोग दिया जा रहा है दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनकी देखरेख में यह कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी को उन्होंने बदलने का निर्णय लिया है। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमन रखने का फैसला किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ईरान ने हाल ही में अपनी मुद्रा को बदल दिया है। क्या बदल के रखा है, तोमन उन्होंने अपनी मुद्रा का नाम रखा है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को अब तोमन में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमन में 10,000 रियाल्स होंगे। एक तोमन पहले आपको पता है दोस्तों ईरान की मुद्रा रियाल है, लेकिन उसको रियाल को बदल कर अब क्या किया गया है, तोमन किया गया है। तो एक तोमन में 10,000 रियाल्स होंगे। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है दोस्तों तेहरान और वहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान में हसन रूहानी। और मुद्रा दोस्तों अब आपको ध्यान रखनी है, तोमान है, पहले रियाल थी, अब क्या वहाँ की मुद्रा तोमान।
इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया, इस बार 8 मई को यह दिवस मनाया गया है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ध्यान रखना दोस्तों, 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। आईसीआरसी की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसके अध्यक्ष है वर्तमान में पीटर मोरर। पीटर मोरर वर्तमान में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के अध्यक्ष है और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गांधीवादी विचारक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उसका नाम है दोस्तों हेमा भारली। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का हाल ही में निधन हो चुका है। वे स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में वो बहुत ही लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अपना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर ने कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। ये केसर कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ में उगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना एग्जिट ऐप। एग्जिट ऐप क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार का यह ऐप है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी यानी जो लॉकडाउन है के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर पश्चिम बंगाल की ईजीए बंगला वेबसाइट के जरिए फंसे लोग पहुंच सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी और राज्यपाल है वहाँ पे जगदीप धनखड़ जी, और राजधानी है पश्चिम बंगाल की वो है कोलकाता। तो ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कृष्णन रामचंद्रन को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। इससे पहले वे अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। ये कार्यरत थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, कृष्णन रामचंद्रन को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसके अंदर, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन। वे नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नित्योत्सव कवि के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री से सम्मानित कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम है दोस्तों के.एस. निसार अहमद। उन्हें 2017 में पंपा अवार्ड, जो कर्नाटक के साहित्य की श्रेणी में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है, से उनको 2017 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अधीर रंजन चौधरी फिर बने पीएसी के अध्यक्ष। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति, पीएसी क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा में जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच या फिर इसको आयुष कवच कोविड नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो उस राज्य का आपको नाम बताया जिसने ये ऐप लॉन्च किया। आयुष कवच या इसको आयुष कवच कोविड भी दोस्तों कई पर कहा जा रहा है। तो इस ऐप
को आप किस राज्य सरकार ने, ये मोबाइल एप्लीकेशन है इसको किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पर SBI PO प्री 2020 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो यदि आप SBI PO या फिर IBPS PO या फिर IBPS क्लर्क RRB PO यानी बैंकिंग सेक्टर में जाने की इच्छुक है तो इन क्लासेज का आनंद लीजिए। इन क्लासेज से आप सीखिए। PDF भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सको। PDF रख के आप जब जब कभी भी आपका मन हो तो उस समय आप PDF का आंसर PDF से पढ़ाई कर सको। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप प्ले लिस्ट में जाइए। SBI PO प्री 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है और आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एंड प्लीज़ स्टे होम सेव लाइफ।